अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ बहुत मज़ेदार चटपटे और जूसी गोला कबाब की रेसिपी। बहुत आसान है इसको बनाना, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। तो ये मज़ेदार से गोला कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। इसको हमने बारीक ग्रेट कर लेना है, तो चॉपर में डाल के इसको बारीक सा चॉप कर लीजिए। और इसको ना कपड़े में डाल के या फिर छन्नी में डाल के अच्छे से निचोड़ लेंगे, इससे इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो अगर हम पानी नहीं निकालेंगे प्याज का और कीमे में ऐसे ही मिला देंगे, तो जब नमक वगैरह डालेंगे ना तो कीमे से इसका पानी निकलेगा और कबाब जो है ना अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। और कबाब बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने देखिए यहाँ पे आधा किलो के करीब बीफ का कीमा ले लिया। ये बिल्कुल बारीक कीमा है और इसमें ना तकरीबन 20% फ़ैट भी था। जो कीमा मेरे पास आया था ना, मैं इसको दोबारा से चॉपर में डाल के ना इसको और बारीक कर लिया था। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें हम प्याज डाल देंगे और साथ में हरी मिर्च और हरा धनिया को मैंने पीस लिया था, वो डाला है। तकरीबन 5 हरी मिर्ची लेनी थी मैंने, तो मिर्चा अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर लीजिएगा। 1 चम्मच के करीब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब इन सब चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग जो है ना कीमे की, वो बहुत अच्छे से करनी है। हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। इस तरीके से हर रेशे में जो है ना कीमे में मसाला लग जाएगा। तो पहले ये मैंने प्याज, लहसुन अदरक, हरी मिर्च अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब भुना हुआ बेसन डाला है। बेसन भून के ही डालिएगा। 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। आधा चम्मच ये मैंने तीखी वाली लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च। देसी घी डालेंगे, इससे कबाब बहुत ही मॉइस्ट बन के तैयार होंगे। बस 1 टेबलस्पून ही डालना है। अब इन सारी चीज़ों को हम कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट दीजिएगा इस स्टेप को। जैसे मैंने कहा ना, अच्छे से कीमे में सारा मसाला लग जाना चाहिए। और उसके बाद इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अच्छा, मेरे पास ना मोटी एक स्क्वायर नहीं थी, ये छोटी वाली स्क्वायर्स थी जो हम टिक्का वगैरह चिकन का बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या करा, इन 4 स्क्वायर्स को एक साथ धागे के साथ टाई कर लिया आगे और पीछे। इस तरीके से मोटी सी एक स्क्वायर बन गई है। इससे हम गोला कबाब बनाएंगे। आप चाहें तो पेंसिल भी ले सकते हैं, मगर पेंसिल से ये है ना कि उसमें अगर लेड निकली हुई है ना, तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। लेड के साथ खाना टच नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ कीमे को रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो गया था, तो इसके अब कबाब बना लेंगे। तो कबाब बनाने से पहले ना आपने फिर से ना कीमे को अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेना है। मसाले जो है ना थोड़े से फूल जाते हैं, तो दोबारा से मिक्स करने से अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाएंगे। तो अब कबाब बनाने के लिए जितना बड़ा आपने कबाब रखना है, उस हिसाब से आपने पोर्शन हाथों में लेके थोड़ा सा उसको गोल कर लेना है। और जो ये स्क्वायर बनाई थी ना, उसमें हम इसको पिरो देंगे और इसको अच्छे से हम इवन जो है ना थोड़ा सा इवनली स्प्रेड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से जो है बहुत आराम से ये इस तरीके से कबाब बन जाएगा। देखिए, अच्छा, एक कबाब बनाने के बाद अपने हाथों को हल्का सा गीला कर लीजिएगा। इस तरीके से जो कीमे का मिक्सचर है ना, वो आपके हाथ में चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी से ये कबाब जो है ना अच्छे से बन जाते हैं। देखिए, कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा, इन कबाबों को आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब कबाब रेडी हो जाएं तो इनको एक प्लेट में रख के फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा। और कबाब जब थोड़े से सेमी सॉलिड हो जाएंगे, फिर आपने इसको जिपलॉक बैग में डाल के इसको आप फ्रीज़ कर लें। और जब भी आपको दिल चाहे तो आपने बस इसको निकालना है फ्रीज़र से, और डीफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं, सीधे इनको फ्राई कर लेंगे। कबाब को मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो जितना बड़ा आपका पैन है उसी हिसाब से आपने कबाबों को रखना है। अच्छा, कबाब ना जब थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो ये थोड़े श्रिंक भी हो जाएंगे। तो पहले जितने भी कबाब आपके आ जाएँ आराम से और अच्छे से सेट हो जाएंगे, तो इसको आप पहले एक साइड से पकने दीजिएगा। जब एक साइड से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, फिर आपने इसके साइड्स को पलट देना है। तो आप देखेंगे कबाब थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, इसमें थोड़ी सी जगह बन जाएगी पैन में। तो मैंने दोबारा से 1-2 कबाब इसमें और सेट कर दिए थे। अच्छा, कबाबों को फ्राई कैसे करना है, इसकी फ्लेम कैसे रखनी है, तो आपने मुस्तकिल तेल को मीडियम पे ही रखना है। ना ज़्यादा लो करेंगे और ना ही इसको हाई करेंगे। हाई करेंगे तो कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ज़्यादा लो होगा तो कबाब ना तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे। कबाबों को पकने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो आपने हर 4 से 5 मिनट बाद इसकी साइड्स को चेंज करते रहना है। और जितना डार्क कलर आप रखना चाहते हैं कबाबों का, उस हिसाब से आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। मेरे घर पे थोड़ा सा इसको वेल डन पसंद किया जाता है, तो मैंने इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लिया था। देखिए इस तरीके से कितने मज़ेदार कबाब लग रहे हैं। और जो है ना इसको हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार से गोला कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। इसको प्याज के छल्लों के साथ, चटनी, नींबू के साथ एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी।